हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करने जा रहे हैं परसेंटेज की नेक्स्ट टाइप जो बेस्ड है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के ऊपर। इनकम मतलब किसी पर्सन की मंथली सैलरी, एक्सपेंडिचर हुआ उसका खर्चा और सेविंग हुई जो उसने सेव करके मतलब जो उसने बचा कर रखा उस सैलरी में से। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। हम लेट कर लेते हैं किसी पर्सन की सैलरी। मान लेते हैं किसी पर्सन की सैलरी है 10,000, महीने की उसकी सैलरी कितनी है 10,000, इनकम उसकी होगी 10,000 और उसका एक्सपेंडिचर, और याद रखना एक्सपेंडिचर को ही कहते हैं स्पेंड, कितना खर्च कर रहा है वो। एक्सपेंडिचर उसका हो 8,000 महीने का। अब जो बच जाएगा वही तो सेविंग होगी। ठीक है, जो बच जाएगा वही सेविंग होगी। अगर 10,000 उसकी महीने की इनकम है और 8,000 वह उसमें से खर्च कर देता है तो बचेगा कितना। 10,000 में से खर्चा बाहर निकाल दो, 8,000 को बाहर निकाल दो, जो बचा वही सेविंग हुई। तो 2,000 उसकी हुई सेविंग। देखिए कैसे फार्मूला बना, इनकम में से मैंने उसका खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर को बाहर निकाला तो वो उसकी बन गई सेविंग। तो जहाँ से फार्मूला बन गया सेविंग का, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहीं से अगर मुझे इनकम निकालनी होती तो इनकम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, सेविंग को बाहर इनकम निकालनी होती तो मैं सेविंग और एक्सपेंडिचर का सम बता देता। सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर दोनों का सम होगा इनकम। कितना खर्चा किया, कितना उसके पास बच गए, सेव हुए, वो उन दोनों का टोटल वही होगी इनकम। और जहाँ से अगर मुझे एक्सपेंडिचर निकालना होगा तो सेविंग को मैं यहाँ पे ले आऊँगा और एक्सपेंडिचर को जहाँ ले जाऊँगा। ठीक है, तो इनकम माइनस सेविंग। उस पर्सन की इनकम में से उसने सेव कितना किया है, जैसे इनकम उसकी 10,000 थी और सेव किया उसने 2,000। अगर मैं इनकम में से सेविंग उसकी बाहर निकाल दूं, यानी कि इनकम माइनस सेविंग कर दूं, 10,000 में से 2,000 बाहर निकाल दूं तो बचेगा क्या 8,000, और 8,000 क्या है एक्सपेंडिचर, जहां से बन जाएगा उसका इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जहां से बन गया आपका एक और फार्मूला। चलिए अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन इज RS 12,000। किसी पर्सन की महीने की सैलरी है 12,000। ठीक है, 12,000। हिज मंथली सैलरी इज इंक्रीज बाय 10%। कहते हैं कि अगर उसकी महीने की सैलरी इंक्रीज हो जाए 10%, 10% उसकी सैलरी बढ़ जाए पर मंथ, हर महीने। सो फाइंड हिज टोटल सैलरी आफ्टर 2 मंथ। तो बताओ उसकी 2 महीनों के बाद जो सैलरी हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसे हर एक मेथड से आपको समझाऊंगा, ट्रिक से भी, मेथड से भी, फार्मूले से भी। देखिए फर्स्ट मेथड देखिए, उसकी आज की सैलरी कितनी है, मान लो जी आज प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट सैलरी कितनी है उसकी 12,000, और उन्होंने पूछा है कि 2 महीनों के बाद कितनी होगी। तो ये उसका 1 महीना फर्स्ट मंथ के बाद और ये हुआ उसका सेकंड मंथ के बाद। ठीक है, ध्यान से समझना इसे। अब बढ़ती कितनी है 10%। अब 12,000 का 10% कितना होगा, मैंने आपको ट्रिक बताई है। 12,000 का 10% होगा 1,200, क्योंकि क्या करना है, ट्रिक क्या कहती है, 12,000 का 10% निकालना हो तो 12,000 का एक जीरो हटा दो, वही होगा इसका 10%। यानी कि 1 महीने के बाद उसकी 1,200 इनकम और बढ़ जाएगी। थी कितनी उसकी 12,000, तो प्लस 1,200 और हो गया, तो 1 महीने के बाद उसकी जो सैलरी होगी वो हो जाएगी 13,200। आई होप कि आपको इतना सा समझ आ गया हो। ठीक है, क्या था 12,000 उसकी सैलरी थी, तो 12,000 पे 10% बढ़ा, तो 12,000 का 10% हुआ 1,200। तो जब 1,200 12,000 में और बढ़ जाएगा तो वह बन जाएगा 13,200। 13,200 ये अब 13,200 उसकी सैलरी है 1 महीने के बाद। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, आफ्टर 2 मंथ, 2 महीनों के बाद क्या होगी ये बताना है। अब 1 महीने के बाद उसकी सैलरी है 13,200। अब 13,200 पे प्लस 10% बढ़ेगा। ठीक है ना, अब याद रखना 12,000 पे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब उसकी 1 महीने के बाद जो इनकम है वह है 13,200, और उन्होंने ये भी बोला था 10% बढ़ता है हर महीने। अब 13,200 का 10% कितना होगा, इसका भी एक जीरो हटा दीजिए तो वो बन जाएगा 1320, यानी कि 1320। अब 1320 और बढ़ जाएगा तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, थी कितनी फर्स्ट मंथ के बाद 13,200, और सेकंड मंथ के बाद उसकी बढ़ गई 1320 और, तो टोटल कितनी हो जाएगी 02541, 14,520, 14,520, ऑप्शन सी। आई होप कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ आ गया हो। चलिए इसका सेकंड मेथड पे चलते हैं। सेकंड मेथड हम करेंगे परसेंटेज से। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, कितने परसेंट बढ़ती है 10%, तो 10% की
फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। जिस बच्चे ने फर्स्ट वीडियो देखी होगी उसने वो टेबल, बेसिक वीडियो देखी होगी उसने वो टेबल जरूर लर्न किया होगा, ठीक है। और जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है मैं उसको यही सलाह दूंगा कि इसकी फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू करें ताकि आपको अच्छे से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब 10% की वैल्यू क्या होगी, 1/10, ठीक है। कहने का मतलब है कि आज उसकी इनकम 10 है और हर महीने 10% बढ़ेगी। अब 10% बढ़ रहा है तो 10%, 10 का 10% हुआ 1, तो 10% बढ़ा यानी कि 10 में 1 बढ़ा तो 11 हो गई उसकी एक महीने के बाद यानी कि फर्स्ट मंथ के बाद। अब फर्स्ट मंथ के बाद उसकी इनकम हो गई 11। अब सेकंड मंथ के बाद भी 10% बढ़ेगा। अब 11 पे 10% बढ़ेगा तो 11 का 10% होगा 1.1। देखिए मैंने आपको समझाया था कि मान लो अगर 10 है तो 10 का 10% निकालना है तो 0 लगा है तो 0 हटा दो, जो बचेगा वही होगा 10%। अब यहाँ पे 1 था, अब 0 नहीं हो, अगर 0 हो तो 0 हटा दो, 0 नहीं हो तो एक टर्म छोड़ के पॉइंट लगा दो, वही होगा 10%। तो 10% कितना होगा 1.1। अब 11 पे 1.1 बढ़ेगा तो ये बन जाएगा 12.1, यानी कि ये होगी उसकी 2 महीनों के बाद इनकम। अब देखिए स्टार्टिंग में उसकी इनकम हमने क्या लेट की है 10, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में दी है इनकम कितनी 12,000। अब 10 की वैल्यू हो गई 12,000 के इक्वल। अगर 10 आपका 12,000 के इक्वल है तो 1 किसके इक्वल होगा, 0 से 0 हटा दो, 1200 के इक्वल। अब 1 की वैल्यू कितनी है 1200। निकालना क्या है हमने 12.1 की वैल्यू यानी कि 2 महीनों के बाद की इनकम। तो 12.1 की वैल्यू क्या होगी 1200 इंटू 12.1। अब जो बन गया आपका 1200 इंटू 12.1, पॉइंट तोड़ेंगे तो जो बन जाएगा 1/10, तो 0 से 0 हट जाएगा तो आपकी वैल्यू बन गई 120 इंटू 121। अब आपने 120 इंटू 121 नहीं करना है, आपने सिंपल 121 इंटू 12 करना है और जो आंसर आएगा उसके साथ ये 0 लगा देना है, ठीक है। देखिए 121 इंटू 12 करेंगे तो 2 इंटू 1 2, 2 2 4, 2 इंटू 1 2। अब 1 से करेंगे तो सीधा 1 to 1 लिख देंगे, ये बन गया आपका 2541 और जो 0 छोड़ा था हमने उसको इसके साथ लगा देना है। तो आंसर क्या आ गया 14,520, ऑप्शन सी। देखिए सेकंड मेथड से भी ये बना। एक और इसका मेथड मैं आपको समझा दूं, मैं इसलिए आपको मैक्सिमम मेथड करवा रहा हूं ताकि हर किसी को क्वेश्चन समझ आ जाए। मेन मुद्दा है हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। फिर चाहे वो हम किसी भी मेथड से करें, एग्जामिनर हमें ये नहीं बोलेगा कि फाइंड दिस मेथड, कि इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, वो हमारा काम है, ठीक है। हम किसी भी तरह से मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए थर्ड मेथड। याद रखना परसेंटेज जब भी बढ़ेगी वो हमेशा 100 पे ही बढ़ेगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं उसकी वैल्यू 100%, इनकम जो है 100% है, ठीक है। अब 100 पे 10% बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। बढ़ना कितना है 2 मंथ, तो 1 मंथ और 10% बढ़ेगा तो 110/100 हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बढ़ किसका रहा है 12,000 का, तो 12,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 2 3 1 2 3 1 और 1। अब 12 इंटू 11 कर लीजिए 132 हो जाएगा, इंटू बचा हुआ 110। आप क्या कर लीजिए सिंपल, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जहाँ से भी मल्टीप्लाई कैसे करना है। इस 0 को साइलेंट रखिए, ठीक है। अब बचा क्या जहाँ पे आपका 132 इंटू 11, आप क्या कर लीजिए 132 इंटू 10, तो 132 इंटू 10 करेंगे तो 132 0 लग जाएगा साथ में, लेकिन करना किससे था 11 से, तो एक और वैल्यू बची, ठीक है। तो 132 इंटू 1 करेंगे तो 132 आ जाएगा। इनका सम कर लीजिए 2 5 4 1 और इस 0 को जब साइलेंट रखा था इस 0 को भी साथ में जोड़ दीजिए तो ये बना 14,520, ऑप्शन सी। देखिए मैंने 3 मेथड करवाए, तीनों से आंसर सेम बन रहा है और आई होप कि आपको जो मेथड तीनों में से हर किसी को कोई ना कोई मेथड अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए छोटी सी एक लाइक शेयर कर दीजिए यार, और जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला यही बताऊँगा। और दूसरी बात, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको यही बोलूँगा कि वो मेरे बेसिक वीडियो सभी देख लें, जो मैंने चैप्टर करवा दिए हैं, नंबर सिस्टम, सर्ट्स एंड इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन, HCF, एलसीएम, उनको देख लीजिए क्योंकि मैथ का बेस स्ट्रांग होगा तो आगे मैथ चलेगा। अभी बहुत लंबी हमारी जर्नी है जिसे हमने तय करना है, क्योंकि मैथ भी आएगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बेसिक से देख लीजिए, बेसिक आपको अच्छे से समझ आ गया तो मैथ बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। मैं आपको इतना बता दूँ कि जिसको समझ आ जाएगा अच्छे से वो इसके फुल मार्क्स ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक स्पेंड्स 10% ऑफ हिज मंथली इनकम। कहते हैं कि अशोक अपने महीने की
इनकम का 10% खर्च कर देता है, ठीक है। एंड सेव्स Rs 5400 एवरी मंथ, और हर महीने वह 5400 सेव करता है। तो बट इज़ हिज मंथली सैलरी, तो बताओ उसकी महीने की सैलरी कितनी है, ठीक है। तो देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/10। मान लेते हैं 10 उसकी इनकम है, तो 10 में से एक वह स्पेंड कर देता है, खर्चा कर देता है, ठीक है। तो बचेगा कितना, 10 में से अगर एक खर्चा कर दिया तो बचा 9 उसका क्या हुआ सेविंग, जो बच जाएगा वह सेविंग होगी। हमारे हिसाब से इनकम उसकी 10 थी, एक उसने खर्चा कर दिया और 9 उसकी क्या हुई सेविंग, लेकिन उन्होंने बोला है कि वह सेव कितना करता है 5400, तो हमारा 9 उसके 5400 के इक्वल हो जाएगा। अगर 9 आपका 5400 के इक्वल है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, जहाँ से 5400, याद रखना हमेशा जब भी 1 की वैल्यू निकालनी होगी इस वाले नंबर को इसके नीचे रख देना है, तो 9 आ जाएगा। तो 9 × 6 करेंगे 54 और 00 9 × 600 से हो जाएगा। अगर 1 की वैल्यू 600 है, हमने निकालना क्या है उसकी इनकम, जिसको हमने लेट किया है 10, तो 1 अगर 600 के बराबर है तो 10 किसके बराबर होगा 6000 के, तो 6000 होगी उसकी मंथली इनकम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट मेथड देखिए, हम लेट कर लेते हैं उसकी इनकम को लेट कर लेते हैं कितना 100, ठीक है। 100 उसकी इनकम है, हम मान लेते हैं उसकी इनकम 100 है, और 100 में से 10 वह, तो 100 का 10% कितना होगा 10 ही होगा, ठीक है। 100 में से 10 वह खर्चा कर देता है, और जो सेविंग होगी वो कितनी होगी, अगर 100 में से 10 खर्चा कर रहा है तो सेविंग होगी उसकी 90, ठीक है। हमारे हिसाब से सेविंग हुई उसकी 90, लेकिन उन्होंने सेविंग दी है वो कितनी है 5400, तो हमारा 90 उनके 5400 के इक्वल हो जाएगा। तो जहाँ से 0 से 0 हट जाएगा, तो 9 × 6 करेंगे 54, तो 9 × 60 करेंगे 540 हो जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 60। अगर 1 की वैल्यू 60 है तो हमने निकाली है इनकम, जिसको हमने लेट किया है 100, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 60 × 100, तो 60 × 100 करेंगे 6000 हो जाएगा, 6000 ऑप्शन सी। एक मेथड और देख लीजिए, हम मान लेते हैं उसकी इनकम है x, ठीक है, x मान लेते हैं उसकी इनकम है, और x पे वह कितना खर्चा कर रहा है 10%, x पे उसका एक्सपेंडिचर है 10%, जो बन जाएगा 10% ऑफ x, ठीक है। अगर इनकम उसकी x है, खर्चा उसका 10% है, तो सेविंग क्या होगी 90% होगी ना। जब 10% खर्चा हो रहा है तो सेविंग उसकी 90% होगी, 90% ऑफ x होगी, ठीक है। तो 90% ऑफ x की वैल्यू क्या होगी 90/100 × x, ये हुई उसकी सेविंग, लेकिन सेविंग उन्होंने दी है 5400, तो ये इक्वल हो जाएगी 5400 के, तो जहाँ से 0 से 0 चला जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 5400, और जब 9/10 राइट साइड आएगा तो 10/9 में बदल जाएगा, तो 9 × 600 करेंगे तो 5400 कट जाएगा, तो 600 × 10 करेंगे तो 6000, ऑप्शन सी। आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ ही गया हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और वीडियो में कमेंट जरूर किया करिए। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको एक दिया है, हुआ होता है खुद निकालने के लिए, तो प्लीज़ उसका आंसर निकाल के कमेंट जरूर किया करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे जुड़ जाएँ, और भी बच्चे इन वीडियो का फ़ायदा लेकर अपने मैथ को स्ट्रांग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि सैलरी इज़ 20% मोर देन मोहन सैलरी। कहते हैं कि मोहन की जो सैलरी है उससे 20% ज़्यादा है रवि की सैलरी। इफ़ मोहन सैलरी इज़ Rs 1600, कहते हैं कि अगर मोहन की सैलरी 1600 हो देन रवि सैलरी विल बी, तो बताओ रवि की सैलरी क्या होगी। देखिए रवि की सैलरी है कितनी 20% ज़्यादा है किससे, मोहन की सैलरी से। देखिए इसका फर्स्ट मेथड फ्रैक्शन मेथड देखिए, 20% ज़्यादा है, तो 20% का मतलब 1/5, ठीक है, मतलब 5 में से 1 ज़्यादा है। तो ये मोहन की सैलरी अगर 5 है तो रवि की इससे 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो 6 हुई, रवि की सैलरी कितनी हुई 6, ठीक है। उन्होंने मोहन की सैलरी दी है 1600, लेकिन हमने मोहन की सैलरी निकाली है 5, तो हमारा 5 उनके 1600 के इक्वल हो जाएगा, तो जहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1600/5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब जब भी 5 से किसी नंबर को काटना हो तो क्या करना है, उस नंबर में जो ये वैल्यू है 16,
इसको डबल कर देना है, 16 को डबल करेंगे तो 3 2 हो जाएगा, 16 का डबल 3 2 और एक जीरो ऐड इसके साथ लगा देना है। यही होगी आपकी 1 की वैल्यू। चाहे आप इसे करना चाहो तो करके देख लीजिए, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी हुई 3 2 0। अब 1 की वैल्यू है 3 2 0, हमने निकालनी है रवि की जिससे हमें बनाया है, जिसको हमने बनाया है 6। अगर 1 आपका 3 2 0 के इक्वल है तो 6 किसके इक्वल होगा 3 2 0 इंटू 6। अब आप कर लीजिए इनकी मल्टीप्लाई। आप हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करोगे मैं आपको बता दूं, जीरो जितने होंगे उनको साइलेंट कर दो। जहाँ पे 3 2 है बच गया, जीरो को साइलेंट रखो। आप 6 की मल्टीप्लाई 2 से करिए तो 6 इंटू 2 12, 2 1 कैरी, 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 और कैरी का 1 19। और अब इस जीरो को साथ में ऐड कर दीजिए तो 1920 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मेथड देखिए, उन्होंने बोला है रवि सैलरी इज़ 20% मोर देन मोहन सैलरी। मोहन की सैलरी से रवि की जो सैलरी है वो 20% ज़्यादा है। तो जिसकी सैलरी नहीं दी हो उसी को लेट कर लेना है, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं मोहन की सैलरी को, हम लेट कर लेते हैं मोहन की सैलरी है 100। अगर मोहन की सैलरी 100 है और रवि की 20% ज़्यादा है तो 100 का जितने परसेंट भी ज़्यादा या कम होगा वो उतना ही हो जाएगा। तो 100 का 20% कितना होगा 20। इसका मतलब रवि की सैलरी कितनी होगी 120। अगर 20% ज़्यादा है तो 100 का 20% ज़्यादा किया तो 120 बन गया, ठीक है। अब उन्होंने दिया है मोहन सैलरी ज़ा रहा है 1600। मोहन की सैलरी उन्होंने दी है 1600। हमारे हिसाब से हमने लेट किया है 100, तो हमारा 100 उनके 1600 के इक्वल हो जाएगा। तो जहाँ से 0 0 0 0 कट गया तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 16। अगर 1 की वैल्यू 16 है, रवि की सैलरी जो हमारे पास 120 है, तो 120 की वैल्यू क्या होगी 16 इंटू 120, ठीक है। तो 16 इंटू 120 जब भी करोगे जीरो को साइलेंट रखिए। अब 16 इंटू 12 करना है। देखिए एक ट्रिक मैं आपको और बताता हूँ मल्टीप्लाई की, 16 इंटू 12 करना है। तो 1 स्टेप में आंसर कैसे लाना है, पहला स्टेप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 इंटू 2 करेंगे 12, 12 का 2 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप ध्यान से समझो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 इंटू 1 1, 6 इंटू 1 6। तो इन दोनों को ऐड 2 और 6 को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आए हैं उनको ऐड कर लेना। 2 इंटू 1 करेंगे 2, 6 इंटू 1 करेंगे 6, 2 और 6 ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा, 8 और जो कैरी का 1 किया तो 9, ठीक है। और लास्ट स्टेप इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब जब जीरो को जो साइलेंट किया था उसके इसके साथ लगा दो तो आंसर क्या बना 1920 ऑप्शन बी। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ आ ही गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज सैलरी इज़ 40% ऑफ बीज सैलरी। कहते हैं कि जो ए की सैलरी है वो बी की सैलरी का 40% है, 40% है, ठीक है। एंड बीज सैलरी इज़ 25% ऑफ सीज सैलरी। और जो बी की सैलरी है वो 25% है सी की सैलरी का, 25% है सी की सैलरी का। तो बट परसेंटेज ऑफ सीज सैलरी इज़ एज सैलरी। कहते हैं कि जो ए की सैलरी है वो सी की सैलरी का कितने परसेंट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बट परसेंटेज ऑफ सी सैलरी इज ए सैलरी, सी की सैलरी का ए की सैलरी का जो हिस्सा है वो कितने परसेंट है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको अपने ही मेथड से करवा दूंगा, जिस मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो। अगर मुझे ये क्वेश्चन आया तो मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा, और आई होप कि आप भी उसी मेथड से करो, क्योंकि हार्डली 15 से 20 सेकंड में ये आंसर निकल जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले लेट उस बंदे की सैलरी को करना है जिसके बारे में कुछ भी नहीं दिया हो। देखिए उन्होंने दिया था एज सैलरी इज़ 40% ऑफ बीज सैलरी। ए की जो सैलरी है वो बी की सैलरी का 40% है, यानी कि ए की सैलरी में के बारे में बताया है। नेक्स्ट बी सैलरी इज़ 25% ऑफ सी सैलरी, और बी की जो सैलरी है वो 25% है सी की सैलरी का। तो अब हमें सी की सैलरी पता हो तो हम बी की निकालें, ठीक है। तो हमें सी की नहीं पता है तो हम सी की ही लेट कर लेंगे कि सी की सैलरी है 100%। अगर सी की सैलरी 100 है तो सी के रिलेटेड जुड़ा हुआ नंबर कौन है बी, जिसके बारे में बताया है कि बीज सैलरी इज़ 25% ऑफ सी सैलरी। तो बी की जो सैलरी है वो 25% है सी की सैलरी। सी की सैलरी 100 है तो 100 का 25% कितना होगा 25 ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है 100 का जितना परसेंट बढ़ाओगे जितना परसेंट कम करोगे वो उतना ही होगा, ठीक है। देखिए 100 का 25% बढ़ाओगे तो 125 हो जाएगा, 100 का 25% घटाओगे तो वो 75 हो जाएगा। मतलब 100 में से 25 बढ़ा दो, 100 में 25 घटा दो। इसी तरह से बी की सैलरी हुई 25%। अब उन्होंने बोला है ए की सैलरी इज़ 40% ऑफ बी सैलरी। ए की जो सैलरी है वो 40% है बी की सैलरी का। अब बी की सैलरी है 25, इसका 40%। भाई इसका 40% कैसे निकालना है देख लीजिए। जहाँ तो आप 40% निकालने के लिए 40/100 इंटू
25 कर लीजिए, तो 25 इंटू 4, 4 इंटू 10 कर लीजिए। लेकिन बेस्ट ट्रिक देखिए, 25 का 40% निकालना है, तो 25 का आप सिंपल 10% निकाल लीजिए। देखिए 10% आप निकालोगे तो अगर जीरो होता तो लास्ट डिजिट तो वो हट जाना था, बट जीरो जहाँ पे नहीं है तो क्या करना है, एक नंबर छोड़ के पॉइंट। 10% हुआ 2.5, अगर 10% 2.5 है तो 10 का डबल 20% कितना होगा, 2.5 और 2.5 5 हो जाएगा। अगर 20% 5 है तो 20 और 20 45 और 5 10 हो जाएगा। ए, अब हमारे पास तीनों की सैलरी निकल के आ गई सी बी ए, सी की 100, बी की 25 और ए की 10। अब उन्होंने पूछा था कि जो ए की सैलरी है वो सी की सैलरी का कितने प्रतिशत है। अब ए की सैलरी 10 है, सी की 100 है, तो 10 100 का कितने परसेंट है, 10 ही है, ठीक है ना। 100 का 10% ही 10 होगा, सिंपल 10% आ जाएगा। अगर निकालना है तो 10 100 का कितने परसेंट है, तो परसेंट निकालने के लिए 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, फिर भी 10 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। फिर आपको एक बार बोल देता हूँ कि अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30% इंक्रीमेंट वाज डन टू एन एम्प्लॉयज सैलरी सो डैट हिज सैलरी बिकेम RS 910। कहते हैं किसी एम्प्लॉयज़ की सैलरी का 30% बढ़ जाने पे उसकी सैलरी 910 हो जाती है, 910 हो जाती है। बट वाज हिज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट, कहते हैं कि इंक्रीमेंट जब उसकी इनकम बढ़ी, बढ़ने से पहले जो उसकी इनकम थी वो कितनी थी, ठीक है। बढ़ी कितनी है, 30%, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 3/10, ठीक है। मतलब उसकी इनकम थी 10 और 10 पर कितनी बढ़ी, 3 बढ़ के वह हो गई 13 हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से 13 हुई है, लेकिन उन्होंने बोला है वो हुई है 910, तो ये 13 इक्वल हो जाएगा 910 के। अगर 13 आपका 910 के इक्वल है तो जहाँ से 1 की वैल्यू निकल जाएगी तो वो बन जाएगी 910/13, तो 13 इंटू 7 करेंगे तो 91 बन जाएगा, और 0 साथ में 70 करेंगे तो 910। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 70, और उन्होंने पूछा क्या था, बट वाज हिज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट, तो उसकी इनकम कितनी थी पहले 10। अगर 1 आपका 70 के इक्वल है, 10 किसके इक्वल होगा, 70 इंटू 10 700 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। एक मेथड वो देख लीजिए, क्या कहते हैं कि उसकी इनकम 30% बढ़ने के बाद 910 हो जाती है। हम लेट कर लेते हैं कि उसकी इनकम थी 100, तो 30% इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 30% बढ़ेगी तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 130, ठीक है। हमारे हिसाब से होगी 130, लेकिन उन्होंने बोल दिया वह हुई है 910, तो 0 से 0 चला जाएगा, 13 इंटू 1 13, 13 इंटू 7 91, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 7। अब 1 की वैल्यू 7 है, हमने निकालनी है उसकी पहले वाली इनकम जिसको हमने लेट किया था 100, तो 1 अगर 7 के इक्वल है, 100 किसके इक्वल हो जाएगा, 700 के। आई होप कि आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज सैलरी, कहते हैं कि एक आदमी अपनी सैलरी का 60% खर्च कर देता है, ठीक है। हिज सैलरी इज़ इंक्रीज बाय 30%, अगर उसकी सैलरी 30% इंक्रीज हो जाए एंड हिज एक्सपेंडिचर इज़ इंक्रीज बाय 20%, उसका खर्चा भी बढ़ जाएगा 20%। बट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन हिज सेविंग, बताओ कि उसकी जो सेविंग में है परसेंटेज बढ़ी या घटी, कितने परसेंट, वही हमने बताना है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं उसकी इनकम को पहले, लेट इनकम ऑफ मैन, हम मान लेते हैं उसकी इनकम है 100। सर आप हमेशा 100 ही क्यों लेते हो, किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा सर हमेशा 100 ही क्यों लेते हो, 200 भी ले लो, 300 भी ले लो, ठीक है। आप 200 ले लो, मैं आपको बताता हूँ ये कंसेप्ट भी। मैंने लिया 100, ठीक है, आप ले लो 200। जब 100 का 60% खर्च करेगा तो 60 ही आ जाएगा, लेकिन जब 200 का 60% करेगा तो फिर आपको 60% ऑफ 200 निकालना पड़ेगा। मुझे तो वो भी डायरेक्ट पता है 120, ठीक है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा 200 300 500 कुछ भी लोगे तो आपको परसेंटेज निकालने में डिफ़िकल्टी होगी। तो बेस्ट वही टेक्निक है जो आपकी जल्दी से जल्दी आंसर को सॉल्व करे, मतलब जितना कम समय में आंसर निकल जाएगा वही होगा सही तरीका, ठीक है। अच्छा देखिए क्वेश्चन, मैंने लेट कर लिया उस इनकम को 100, मैन की इनकम कितनी है 100। अब उसने लिखा है स्पेंड करता है वह खर्चा करता है 60%, तो खर्चे को हम एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, ठीक है। अब 100 का 60% खर्चा करेगा तो यानी कि 100 का 60 ही करेगा,
ठीक है। अब इनकम भी उसके पास है, एक्सपेंडिचर भी है, तो जहाँ से सेविंग निकल जाएगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनकम में से उसका खर्चा बाहर निकाल दिया जाएगा और जो पैसे उस आदमी के पास बचेंगे वही तो उसकी सेविंग होगी। ठीक है, तो 100 में से 60 उसका खर्चा है, तो सेविंग कितनी होगी? 40। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो जी। ठीक है, अब उसने बोला है हिज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 30%, उसकी सैलरी बढ़ जाती है 30%। सैलरी उसकी थी कितनी, हमने लेट की 100, तो 100 का 30% बढ़ेगा तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 130। अब ये देखिए, यही फ़ायदा है 100 का, पहले 100 का 60% लिया तो 60 ले लिया, अब 30% बढ़ा तो 130 ले लिया। ठीक है, ये बेनिफिट है 100 लेने से। एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 20%, और उसका खर्चा भी 20% बढ़ जाता है। खर्चा उसका कितना था? 60 का 20% बढ़ेगा तो देखिए क्या होगा। 60 का 10% कितना होगा? 6 अगर 10% है तो 20% कितना होगा? 6 का डबल कर दो, 12। तो 60 का 12 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 72। तो न्यू सेविंग क्या आ जाएगी? 130 में से 72 जाएगा तो 58 आ जाएगा। ठीक है, पहले उसकी सेविंग कितनी आ रही थी? 40, अब उसकी सेविंग कितनी आ रही है? 58, यानी कि अब उसकी सेविंग इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूछा है कितनी % इंक्रीज़ हो रही है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कितनी इंक्रीज़ हो रही है। तो 40 से 58, 18 इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई तो 100 होगा ही होगा, लेकिन नीचे कौन सी वैल्यू आएगी? 18 के आएगी ओरिजिनल वाली वैल्यू। ओरिजिनल क्या है? 40 थी उसकी पहले, मतलब जब इनकम बड़ी नहीं थी तब उसकी सेविंग थी 40। तो 0 से 0 चला जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा, 2 इंटू 5 10, तो 9 इंटू 5 करेंगे 45% उसकी इनकम सेविंग इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार पेपर में मैंने इसे देखा है। ठीक है, मैक्सिमम बार पेपर में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। कहते हैं कि रमन अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है। इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 25%, अगर उसकी इनकम 25% बढ़ जाए, एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, और उसका खर्चा भी 10% बढ़ जाए, देन बट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। तो उसकी जो सेविंग है उसकी परसेंटेज कितनी बढ़ेगी, कितने % उसकी सेविंग बढ़ेगी, वही बताना है। लास्ट क्वेश्चन की तरह है ये। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं रमन की इनकम को। हम मान लेते हैं रमन की जो इनकम है वो कितनी है? 100 है। तो स्पेंड कितना करता है? एक्सपेंडिचर 80%, यानी कि उसका एक्सपेंडिचर कितना है? 100 का 80% कितना होगा? 80 ही। अगर उसकी इनकम 100 है, खर्चा उसका 80 है, तो सेविंग कितनी होगी? 20 बच जाएगी उसकी सेविंग। ठीक है, अब उन्होंने बोला है इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 25%, अगर उसकी इनकम 25% इंक्रीज़ हो जाती है। उसकी इनकम है कितनी? 100 लेट की है, तो 25% इंक्रीज़ होगी तो 125 बन जाएगी। ठीक है, और उसका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा 10%। एक्सपेंडिचर था कितना? 80, तो 80 का 10% कितना होगा? 8 बढ़ जाएगा तो वो 88 हो जाएगा। तो न्यू सेविंग कितनी आ गई? 125 में से 88 बाहर निकालना है तो 15 में से 8 जाएगा 7, 11 में से 8 जाएगा 3, 37। देखिए, पहली उसकी सेविंग थी 20, अब उसकी सेविंग है 37। कितनी इंक्रीज़ हुई? 17। ठीक है, अगर पूछे कि सेविंग कितनी इंक्रीज़ हुई है, वो है 17 आंसर, लेकिन उन्होंने पूछा है कितने % सेव हुई है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 17 बाय ओरिजिनल वाली सेविंग कितनी थी? 20, और परसेंटेज निकालने के लिए 100। 0 से 0 चला जाएगा, 2 इंटू 5 करेंगे 10, तो 17 इंटू 5 करेंगे 85%। तो 85% उसकी सेविंग इंक्रीज हुई है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंदू मंथली इनकम इज RS 1800। चंदू देखिए, एक नाम ही कितना अच्छा नाम है चंदू, मतलब इस नाम के जितनी भी तारीफ़ के पुल बांधूं उतने ही कम है। चलिए देखते हैं, चंदू मंथली इनकम इज RS 1800। चंदू की जो महीने की इनकम है वह है 1800। इफ़ ही स्पेंड्स 15% ऑन फूड, कहते हैं कि अगर वह 15% अपने खाने पे खर्च कर दे, 15% ऑन क्लोथ्स, 15% कपड़ों पे, 10% ऑन हाउस रेंट, 10% अपने रेंट दे दे घर का, एंड 50% ऑन डोमेस्टिक गुड्स, और 50% घर के और छोटे मोटे कामों में, देन बट इज़ हिज सेविंग। तो उसकी सेविंग कितनी होगी? ठीक है, देखिए मैं लेट कर लेता हूँ कि उसकी इनकम कितनी है? 100% है, 100% है, जबकि उन्होंने इनकम दी है कितनी?
1800, ठीक है। अब 100% का उन्होंने बोला है 15% खर्च कर देता है फूड पे, कपड़ों पे कितना कर देता है 15%, हाउस रेंट पे 10%, हाउस रेंट HR, और डोमेस्टिक गुड्स पे कितना 50%। तो बताओ वह सेव क्या करता है। तो देखिए 15% फूड पे, 15% कपड़ों पे, 10% हाउस रेंट पे और 50% डोमेस्टिक गुड्स, यानी कि 15% फूड पे प्लस 15% कपड़ों पे प्लस 10% हाउस रेंट पे और 50% डोमेस्टिक गुड्स से इतना वह खर्चा कर देता है। तो 15 और 15 30, 10 40, 40 और 50 90, यानी कि 90% वह अपनी इनकम का खर्च कर देता है। अब अगर उसकी इनकम 100% है तो 100 का 90% खर्च कर देगा, तो बचेगा जो सेविंग कितनी करेगा 10%, यानी कि उसकी सेविंग कितनी हुई 10%। तो 10% वह सेव करता है। बट उन्होंने परसेंटेज में नहीं पूछा है, उन्होंने ये पूछा है कि कितने रुपये सेव करता है। इनकम उसकी 1800 है तो 10% सेव कर रहा है, तो 18 का 10%, यानी कि 10% ऑफ 1800। तो देखिए 10% किसी भी नंबर का निकालना हो, जीरो लगा हो तो उसे हटा दीजिए, वही होगा उसका 10%। तो 10% कितना आ गया, 10% आ गया 180, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 180, यानी कि चंदू अपनी इनकम का 180 रुपये सेव करता है। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीरू स्पेंट। क्वेश्चन करने से पहले मैं इस नाम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। नीरू ये मेरी सिस्टर का नाम है, तो मैं बता दूँ ये पढ़ने में और लड़ने में हमेशा फ्रंट सीट पे बैठी रहती है, हमेशा फ्रंट सीट पे बैठी रहती है, ठीक है। तो मैं इसलिए इसे डीपली समझा रहा हूँ आपको कि ये लड़ाई करने का बहाना ढूंढती है। ऐसा नाम मैं चाहता हूँ फ्यूचर में आने वाला किसी बच्ची का ना पड़े, क्योंकि जो टाइम मैं इसके साथ स्पेंड कर रहा हूँ, जितना दुखी इसने मुझे किया हुआ है, मैं नहीं चाहता और कोई भाई अपनी बहन से इतना दुखी हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे। नीरू स्पेंट 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट। कहते हैं कि नीरू अपनी सैलरी का 40% खर्च कर देती है HR पे, हाउस रेंट पे। ऑन रिमेनिंग जो बच जाता है 10% स्पेंट ऑन ट्रैवल, बचे हुए का 10% ट्रैवल पे खर्च कर देती है। ऑन रिमेनिंग फिर जो बच जाता है उसका 16/2/3%, 16/2/3 की वैल्यू क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए, 1/6 स्पेंट ऑन फूड, खाने पे। एंड रिमेनिंग और जो बच जाए वह सेव करती है, ठीक है। इफ़ ही सेव्ड RS2250, कहते हैं कि अगर वह सेव करती है 2250, तो बट इज़ द अमाउंट स्पेंट ऑन फूड, तो फूड पे वह कितना खर्चा करती है, जबकि फूड पे उसने खर्चा कितना किया है 16/2/3%, ठीक है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मैं लेट कर लेता हूँ नीरू इनकम, मुझे तो इस नाम से ही डर लगता है। नीरू इनकम कितनी 100 मान लेते हैं, 100%। अब देखिए 100% उसकी इनकम है, तो 100% का 40% वह हाउस रेंट पे खर्च कर देती है, ठीक है। तो 100 का 40% खर्च करेगी तो -40 हो जाएगा, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा 60%। ध्यान से समझना, ये लास्ट क्वेश्चन की तरह नहीं है जहाँ पे इस क्वेश्चन में रिमेनिंग वाला कंसेप्ट है। एक बार समझ लीजिए, फिर आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी। देखिए ये हो गया आपका 40% उसने खर्च कर दिया है हाउस रेंट पे। अब उसके पास रिमेनिंग बच गया 60%। रिमेनिंग का वह 10% ट्रैवल पे खर्च कर देती है, तो 60 का 10% कितना होगा 6। अब 60 का 10% कैसे 6 है, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो 60 का 10% खर्च कर देती है ट्रैवल पे, यानी कि 6% खर्च कर देती है ट्रैवल पे, ठीक है। अब बचा कितना 54%। ऑन रिमेनिंग 16/2/3% स्पेंट ऑन फूड। अब फूड पे वह कितना खर्च कर देती है 16/2/3%। अब मैं आपको बता दूं 16/2/3 का मतलब है 1/6, ठीक है। तो 1/6 किसका 54% का, बची हुई परसेंट का, तो ये हुआ 9%। तो हम सीधा कह सकते हैं 9% वह खर्चा कर देती है फूड पे। एंड रिमेनिंग इज सेव, और अब रिमेनिंग कितना रह जाएगा 45%। तो 45% वह सेव करती है, और उसकी सेविंग की जो वैल्यू है वो है 2250, यानी कि 45% जो इक्वल हो जाएगा किसके 2250 के।
अगर 45% 2250 के बराबर है तो जहाँ से 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1% होगा आपका 2250/45। और हमने निकालना क्या है, जहाँ से 45 × 50 करोगे तो 2250 आ जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 50। अब 1% अगर आपका 50 के बराबर है, 1% आपका 50 के इक्वल है, तो हमने निकालना है व्हाट इज़ द अमाउंट स्पेंट ऑन फूड। तो फूड पे उसने कितना खर्च किया था, तो फूड पे उसने किया था 9%। तो 1% की वैल्यू 50 है, तो 9% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 × 9, 50 × 9 करेंगे 450, यानी कि 450 रुपये उसने खर्च किए थे किस पे, फूड पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए इस क्वेश्चन का लेवल क्या था, इस क्वेश्चन से आप ये समझ सकते हो कि नीरू का लड़ने का लेवल क्या होगा, आप मेरी कंडीशन को समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी टूगेदर इज RS 4300। कहते हैं कि ए और बी की सैलरी का जो सम है वो 4300 है। ए स्पेंड्स 95% ऑफ हिज सैलरी, ए अपनी सैलरी का 95% खर्च कर देता है, एंड बी स्पेंड्स 80% ऑफ हिज सैलरी, और बी अपनी सैलरी का 80% खर्च कर देता है। ठीक है, इफ़ देयर सेविंग आर द सेम, अगर उनकी सेविंग सेम हो, बट इज एज सैलरी, तो बताओ ए की सैलरी कितनी होगी। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एज सैलरी, ए की सैलरी को हम मान लेते हैं एज सैलरी, मान लेते हैं हम एक्स है ए की सैलरी। ठीक है, तो सेम बी की सैलरी क्या होगी, बी की सैलरी को हम वाई मान लेते हैं। अब उन्होंने क्वेश्चन में दिया द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी टूगेदर, दोनों की सैलरी का सम जो है वो कितना है, 4300 है। तो हमारे हिसाब से दोनों की सैलरी का सम करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई, क्योंकि ए की सैलरी एक्स है, बी की वाई है, और दोनों का सम एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 4300 के। अब नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बोला है ए स्पेंड्स 95% ऑफ हिज सैलरी, ए जो स्पेंड कर देता है 95% ऑफ हिज सैलरी, अगर 95% वह खर्चा कर देता है तो सेविंग क्या करता होगा ए, यानी कि हम लिखेंगे सेविंग ऑफ ए। तो ए की सेविंग क्या होगी, अगर 95% अपनी सैलरी का खर्चा कर रहा है तो सेविंग होगी 5%, बचेगा 5% ही ना, जब 95% खर्च कर देगा तो 5% ऑफ हिज सैलरी, सैलरी उसकी कितनी है एक्स, तो 5% ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इसी तरह से बी स्पेंड कर देता है 80% ऑफ हिज सैलरी, तो बी की सेविंग क्या होगी, अगर 80% खर्च कर रहा है तो सेविंग ऑफ बी यहाँ पे बन जाएगा 20%, क्योंकि 100 में से 80% अगर खर्च कर रहा है तो 20% ही बचेगा, तो जो बचेगा वही उसकी सेविंग होगी, तो 20% ऑफ बाई, बी की सैलरी क्या है बाई। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि इन दोनों की सेविंग अगर सेम हो, यानी कि 5% ऑफ एक्स इक्वल टू 20% ऑफ वाई हो, तो ये बन जाएगा आपका 5x/100 इंटू 20y/100, तो 100 से 100 चला जाएगा, 5 × 1 5, 5 × 4 20, तो x इक्वल टू 4y, तो जहाँ से x माइनस 4y करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। ठीक है, ये हमने वैल्यू अब निकालनी है एज सैलरी, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 4y इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, जो x प्लस का है माइनस लगा देंगे, माइनस का बाई 4y है तो प्लस आ जाएगा, अब जहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, x से x चला जाएगा, प्लस और प्लस करेंगे बाई, अब जे साइन माइनस का चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस आया। ठीक है, 4 और 1 5y आ जाएगा, और इक्वल टू 4300 में से 0 जाएगा तो 4300 ही रहेगा। अब जहाँ से बाई की वैल्यू आ जाएगी 4300/5, तो 5 से कटेगा, यह आ जाएगा 860, ये आ गया आपका बाई की वैल्यू आ गई 860, बट हमने निकालनी है ए की सैलरी, यानी कि बाई आ गई, बी की सैलरी निकाल दी हमने 860। अब टोटल सैलरी है 4300, तो टोटल सैलरी में से आप बी की सैलरी निकाल दीजिए। ए की सैलरी निकालने के लिए हमें टोटल में से माइनस कर देते हैं बी को, तो टोटल है हमारे पास 4300, माइनस कर देंगे 86
जीरो। तो 4300 में से -860 करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 3440, 3440। तो ए की सैलरी क्या हुई 3440। आई होप कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया हो। 3440 ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन डैट 10% ऑफ एज इनकम, कहते हैं कि ए की इनकम का जो 10% है वह इक्वल है 15% ऑफ बीज इनकम, बी की इनकम का वह 15% के बराबर है, एंड इक्वल टू 20% ऑफ सीज इनकम, और 15% ऑफ बीज इनकम जो है वह 20% ऑफ सीज इनकम के बराबर है। यानी कि सी के इनकम का जो 20% होगा वो 15% होगा बी की इनकम के बराबर, और वही 10% होगा ए की इनकम के बराबर। इफ़ सम ऑफ देयर इनकम इज़ Rs7800, कहते हैं कि अगर इनकी सबकी इनकम का सम 7800 हो तो देन बीज इनकम इज़, तो बी की इनकम क्या होगी ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो समझ अच्छे से आई होगी, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताओगे, ठीक है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।